चैप्टर 20। अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए मीनू ने कठिन परिश्रम किया। पूरे वर्ष लगन व उत्साहपूर्वक उसने पढ़ाई की। वार्षिक परीक्षा के सभी पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। आज उसका अंतिम पेपर था। कठिन परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क। She studied diligently and enthusiastically throughout the year. As a result, all the papers of the final year she wrote well. Today was her last exam. अंतिम पेपर देने के बाद जब मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर आई तो उसे लगा कि मानो आज वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब वह परतंत्र पक्षी की तरह पिंजड़े में बंद होकर नहीं रहेगी, वरन स्वतंत्र पक्षी की तरह खुले गगन में विहार कर सकेगी। After writing the last paper, when she came out of the examination room, she felt that she is completely independent today. Now she will not remain locked in a cage like a caged bird, but like a free bird can fly in the open sky. आज उसकी सभी सखियों का अंतिम पेपर था, इसलिए सभी प्रसन्न नजर आ रही थी। यद्यपि रात दिन जागने के कारण सभी के चेहरों पर थकावट स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी, फिर भी उस थकान भरे चेहरों पर प्रसन्नता की एक लहर थी। सखिया मीन्स फ्रेंड्स। अंतिम पेपर लास्ट पेपर। Although exhaustion was evident on all faces due to waking day and night, still there was a wave of delight on their tired faces. Exhaustion means the state of being extremely tired. मीनू परीक्षा कक्ष से बाहर खड़ी अपनी सखी माया की प्रतीक्षा कर रही थी कि इतने में सामने वाले कक्ष से माया आती दिखाई दी। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। मीनू परीक्षा रूम से बाहर आकर किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? अपनी सहेली माया की। माया भी परीक्षा देने के बाद बाहर आई। माया के चेहरे पर भी प्रसन्नता थी। दृष्टिगोचर मतलब विजिबल। मीनू का हाथ पकड़ते हुए माया आगे चल दी और मीनू से बोली, मीनू पढ़ते पढ़ते बहुत थक गए हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं। पिक्चर? वैसे मैं सोच रही थी कि आज नीलिमा के पास चली जाती। अरे नीलिमा के पास कल चले जाना, आज पिक्चर चलते हैं। ठीक है, आज पिक्चर ही चलते हैं। बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं है। मीनू ने माया की बात का समर्थन करते हुए कहा। होल्डिंग मीनूज हैंड, माया वॉक्ड फॉरवर्ड एंड स्पोक टू मीनू। थकावट मतलब टायर्डनेस। माया सेड, टुडे लेट्स गो टू सी अ मूवी। मीनू ने कहा कि वह नीलिमा के घर जाने के बारे में सोच रही थी। तब माया ने कल चली जाने के लिए कहा। मीनू ने बहुत दिनों से कोई पिक्चर देखी भी नहीं थी, इसलिए वह राज़ी हो गई। मीनू, तुम अपने घर मीरापुर कब वापस जा रही हो? माया ने पूछा। 2 दिन बाद, मीनू ने उत्तर दिया। माया, मैंने अपनी माँ को पत्र में लिख दिया था कि मैं परीक्षा समाप्त होने के 2 दिन बाद मीरापुर आऊँगी, क्योंकि एक दिन नीलिमा के पास मिलने के लिए जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदना है। माया के पूछने पर मीनू ने बताया कि वह 2 दिन बाद मीरापुर जाएगी। एक दिन नीलिमा से मिलने जाना है और दूसरे दिन घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए जाना है। अच्छा है मीनू, हम 2 दिन और साथ रह सकेंगे, फिर तो हम अलग अलग हो ही जाएंगे। न जाने फिर कब मिलना होगा।
यह कहते हुए माया के चेहरे पर उदासी का भाव उभर आया। माया ने कहा कि केवल 2 दिन ही वे दोनों साथ साथ रह सकेंगे। बातें करते करते वे अपने हॉस्टल के कमरे तक आ पहुंची। उन्होंने निश्चय किया कि पिक्चर 3 बजे वाले शो में ही देखी जानी चाहिए, जिससे कि हॉस्टल लौटने में रात्रि न हो जाए। They decided that the picture should be seen only at the 3 p.m. show, so that there is no delay in returning to the hostel. दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। आज की रात तो सारी रात ही बैठकर पढ़ी थी। कमरे में जाकर जैसे ही वे पलंग पर बैठी तो उनका दिल हुआ कि वे कुछ समय के लिए सो जाए। आँखों में नींद भर रही थी। थकान के कारण बदन टूट रहा था। सारी रात जागने के कारण दोनों को बहुत थकावट थी। कुछ देर के लिए सो जाना चाहती थी। बदन टूट जाना मतलब पीड़ा हो जाना, मीन्स सफरिंग। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया, मीनू पिक्चर का समय हो रहा है, उठकर तैयार हो जाओ। लेटने से शरीर में और भारीपन आ गया था। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वह बिस्तर से उठे, परंतु माया के आग्रह पर उसे उठना ही पड़ा। झपकी मतलब हल्की नींद, भारीपन हैवीनेस। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चल दी। सिनेमा घर में उन्होंने देखा कि उनके कुछ और सहपाठी भी पिक्चर देखने आए थे। आज सभी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे। पिक्चर समाप्त होने पर उन दोनों ने विचार किया कि आज खाना भी बाहर किसी होटल में ही खाना चाहिए। हॉस्टल के भोजनालय में तो रोज़ ही खाते हैं। उन दोनों ने एक होटल में रात्रि का भोजन लिया। बाद में अपने हॉस्टल की ओर चल दी। अब वे दोनों प्रसन्न थी कि उन्हें वापस अपने कमरे में पहुंचने पर पढ़ाई नहीं करनी है। आज वे आराम की नींद सोएंगी। देखो बच्चों, दोनों ही रात्रि में जागी हुई थी। दोनों मतलब मीनू और माया। मीनू को पलंग पर लेटते ही थोड़ी सी झपकी लगी तो माया ने उसे यह कहकर उठा दिया कि पिक्चर का समय हो रहा है, उठकर तैयार हो जाओ। दोनों तैयार होकर पिक्चर देखने चल दी। उनके कुछ सहपाठी भी पिक्चर देखने आए थे। लौटते वक्त दोनों ने होटल में ही खाना खाया। सहपाठी मीन्स क्लासमेट्स, भोजनालय मेस। जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए अपने पर्स से ताली निकाली, सामने से नीलिमा व सुरेंद्र जी आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता बिखर गई। मीनू ने नीलिमा को कुर्सी पर बैठाया और बोली, नीलिमा, आज तुम्हारे घर आने की सोच रही थी, परंतु आज हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बन गया। अब मैं कल ज़रूर आती तुम्हारे घर। हॉस्टल पहुंचते ही जैसे ही मीनू ने अपने कमरे का ताला खोलने के लिए पर्स से चाबी निकाली, सामने से नीलिमा व सुरेंद्र आते दिखाई दिए। नीलिमा को देखकर मीनू बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, वह नीलिमा के घर आने की सोच रही थी, परंतु आज उनका पिक्चर का प्रोग्राम बन गया था। अब वह कल ज़रूर आती नीलिमा के घर। मीनू, मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ गई होती, परंतु इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे आने पर तुम्हारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता। वैसे मैं यहाँ बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी।
सुरेंद्र जी को कुछ उदास देखकर मीनू से रहा न गया। वह नीलिमा से पूछ ही बैठी, नीलिमा, आज तुम लोग कुछ उदास लग रहे हो, क्या बात है? स्वास्थ्य तो ठीक है ना सबका? नीलिमा ने कहा कि वह भी उसके पास आना चाहती थी, परंतु यह ख्याल करके नहीं आई कि मीनू की पढ़ाई में विघ्न पड़ता। विघ्न मीन्स बाधा, यानी डिस्टर्बेंस। वैसे वह यहाँ बहुत देर से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी प्रतीक्षा? मीनू की प्रतीक्षा कर रही थी नीलिमा। सुरेंद्र को कुछ उदास देखकर मीनू ने उसका कारण जानना चाहा। स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। यह सुनकर नीलिमा की उदासी कुछ और बढ़ गई। वह उदास स्वर में बोली, मीनू, 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय अमित की हालत बहुत नाजुक है। यह बात सुनकर मीनू चौंकी और बोली, क्यों, कैसे हो गया एक्सीडेंट? कार के ब्रेक फेल हो गए थे। कार पेड़ से जा टकराई। हाँ, कहाँ कहाँ चोट आई है? हाथ पैरों की हड्डियाँ तो चकनाचूर हो गई है और भी पूरे शरीर पर ही चोट लगी है। नीलिमा ने बताया कि 3 दिन पहले अमित की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस समय उसकी हालत बहुत नाजुक है। नाजुक मीन्स वीक। मीनू चौंकी और बोली कि यह सब कैसे हो गया? कार के ब्रेक फेल हो गए थे। कार पेड़ से जा टकराई, नीलिमा ने कहा। हाथ पैरों की हड्डियां तो चकनाचूर हो गई हैं। हड्डियां मतलब बोन्स। चकनाचूर हो जाना मतलब शैटर, टुकड़े टुकड़े हो जाना। और पूरे शरीर में चोट लगी है। चोट मीन्स घाव और इंजरी। नीलिमा की यह बात सुनकर मीनू उदास हो गई। तभी नीलिमा बोल पड़ी, मीनू, अमित भैया तुम्हें याद कर रहे थे। यदि तुम उचित समझो तो थोड़ी देर के लिए उनसे मिल आना। Meenu became sad after hearing about Amit. Then Nilima said, Meenu, Amit brother was missing you. If you think appropriate, then visit him for a while. कौन से अस्पताल में है? मीनू ने पूछा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। ठीक है, कल सुबह मैं जाकर मिल आऊँगी, मीनू ने कुछ सोचते हुए कहा। मीनू के पूछने पर नीलिमा ने कहा कि अमित मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। नीलिमा सेड दैट अमित इज एडमिटेड इन द मेडिकल कॉलेज। मीनू ने कहा कि वह कल सुबह अमित को मिलने जाएगी। कुछ समय बाद नीलिमा व उसके पति चले गए। माया पहले ही पूरी रात जागने के कारण थक कर सो गई थी। उन दोनों के जाने के बाद मीनू ने भी कोशिश की कि वह भी सो जाए, परंतु उसकी आंखों में नींद कहाँ। कुछ समय के बाद नीलिमा और सुरेंद्र वहाँ से चले गए। माया तो थकावट के कारण सो गई थी। नीलिमा और उसके पति के जाने के बाद मीनू ने सोने की कोशिश की, परंतु वह सो नहीं पाई। After both of them left, Meenu also tried to sleep, but she could not sleep. अब से 4 महीने पहले तक मीनू के हृदय में अमित के लिए घृणा ही घृणा थी, परंतु न जाने अब मीनू को क्या हो गया था। मीनू के हृदय के एक कोने में अमित के लिए कुछ स्नेह भाव उत्पन्न हो गया था। तभी तो अमित के एक्सीडेंट के बारे में जानकर उसका दिल बेचैन हो उठा। 4 months from then, Meenu used to hate Amit. But don't know what happened to Meenu now. There was some affection for Amit in one corner of Meenu's heart. That is why her heart got upset knowing about his accident.
जैसे ही मीनू सोने की कोशिश करती, उसकी आंखों के सामने अमित का वह चेहरा घूम जाता जो उससे कुछ कहने के लिए बेचैन था। As soon as Meenu tries to sleep, that face of Amit would turn around in front of her eyes, who was restless to say something. उसके वे नेत्र जो अपनी मूक भाषा में कहना चाहते थे कि वह निर्दोष है। His eyes wanted to say silently that he is innocent. रात भर मीनू इसी तरह बेचैनी में करवटें बदलती रही। कभी चपकी लग जाती तो कभी चौंक कर आंखें खुलती और उसके सामने अमित का वही चेहरा घूम जाता। Throughout the night, Meenu kept turning in a similar manner. Sometimes she would blink, sometimes she would open her eyes, and Amit's face would turn around in front of her eyes. प्रातः होते ही वह तैयार होकर अमित से मिलने चली गई। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि 10 बजे से पहले मरीजों से मिलना वर्जित है। तभी उसकी नज़र अपनी कलाई घड़ी पर गई। उस समय 9 ही बजे थे। एक घंटे का समय कहाँ व्यतीत करे उसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी उसने एक पत्रिका खरीदी और पास में पड़ी बेंच पर बैठकर पढ़ने लगी। हर 10 मिनट के बाद उसकी नज़र घड़ी पर चली जाती। एक एक पल काटना कठिन हो रहा था। मीनू सुबह होते ही अमित से मिलने के लिए चली गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसे पता चला कि मरीजों से मिलने का समय 10 बजे था। वर्जित मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन वह 9 बजे ही पहुंच गई थी। उसे किसी तरह एक घंटा व्यतीत करना था, इसलिए उसने एक पत्रिका खरीदकर पढ़ी। कलाई घड़ी मतलब रिस्ट वॉच। In the morning itself, Meenu went to meet Amit. On reaching the medical college, she came to know that the time to meet the patient was at 10 o'clock, but she reached at 9 o'clock. व्यतीत करना means to spend. पत्रिका मैगजीन। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मीनू वहाँ से उठ खड़ी हुई और अमित के कमरे की ओर चल दी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे में प्रवेश किया। उस समय अमित अकेला पलंग पर लेटा था। मीनू को देखकर अमित के उदास मुरझाए चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दिखाई पड़ी। मीनू पास में पड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ क्षण तक वह चुपचाप बैठी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से बात करनी शुरू करे। तभी मीनू के मुंह से एक शब्द निकले, अब आपकी तबीयत कैसी है? यानी हमने पढ़ा कि 10 बजते ही वह अमित के कमरे में पहुंच गई। मीनू को देखकर अमित भी प्रसन्न हुआ। कुछ समय तक वह कुछ बोल न सकी। फिर अमित से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। तबीयत मतलब हेल्थ। At 10 o'clock she reached Amit's room. पलंग बेड, कक्ष रूम। लेट रहा था मीन्स लाइंग डाउन। मुरझाया चेहरा फेड फेस। प्रसन्नता की लहर वेव्स ऑफ हैप्पीनेस। Amit was so happy to see Meenu. Meenu could not speak for some time. Then she asked about his health. ठीक नहीं है, अमित ने बहुत दबी आवाज़ में कहा। यह सब कैसे हो गया? मीनू ने पूछा। मैंने जो पाप किए थे उनका फल मिला है मुझे। यह कैसी बात करते हैं आप? मीनू ने अमित को चुप करते हुए कहा। नहीं मीनू, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अपनी नासमझी के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया। मीनू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत घृणा है। मैंने कई बार कोशिश की कि तुमसे सारी बातें स्पष्ट कर दूँ, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा मौका ही कहाँ मिला।
अमित ने कहा कि उसके पापों का फल उसे मिला है। मीनू ने अमित को चुप कराने की कोशिश की। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए अमित ने कहा कि उसने मीनू की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ही हैड हर्ट मीनूज फीलिंग्स। अपनी नासमझी के कारण मीनू को परेशान किया। ट्रबल्ड हर अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज सेंसलेसनेस। उसने कहा कि वह जानता है कि मीनू उसे घृणा करती है। घृणा मीन्स हेट्रेड। उसने कई बार मीनू से मिलने की कोशिश की लेकिन मिल न सका। दुर्भाग्यवश मीन्स अनफॉर्चुनेटली, मौका, अपॉर्चुनिटी। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। मीनू उसे चुप कराने की कोशिश करती, परंतु अमित जैसे उसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन था। नहीं मीनू, आज मुझे बहुत दिनों बाद बातें करने का अवसर मिला है। न जाने फिर कभी ऐसा अवसर मिले या ना मिले, इसलिए मैं अपने दिल की सारी बातें आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। हामिद की हालत को देखकर मीनू ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे आराम करने की ज़रूरत है। हालत मतलब कंडीशन, आराम, रेस्ट। He said, after many days, he is getting the opportunity to speak. He wants to tell everything. मीनू, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम ही मेरे अरमानों की मंजिल हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहता था, परंतु वापस मेरठ आने पर परिस्थितियों ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि मैं एक ऐसी भंवर में फंस गया जिससे आज तक नहीं निकल पाया हूँ। जब तुम्हें देखकर हम घर पहुँचे तो वहाँ आकर देखा कि मेरठ के बहुत प्रतिष्ठित व धनी व्यक्ति अपनी लड़की का रिश्ता लेकर आए हुए थे। मैं नहीं चाहता था कि उस लड़की से मेरी शादी हो, परंतु मैं अपने माता पिता के सामने बोल न सका। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अरमान, डिजायर, मंजिल, लक्ष्य और डेस्टिनेशन, परिस्थिति, सिचुएशन। भंवर, साइक्लोन, फंस गया, ट्रैप्ड। अमित ने मीनू से विस्तार से अपनी कथा सुनाई और यह भी कहा कि वह अपने माता पिता के सामने कुछ बोल भी न सका। भूल, मिस्टेक। उसके साथ मेरा रिश्ता तो हो गया था, परंतु शादी न हो सकी। ईश्वर ने इसमें भी कुछ भलाई ही की है। जब से रिश्ता टूटा है, मैंने कोई और लड़की देखने का प्रयास ही नहीं किया। यद्यपि मेरे माता पिता इस बात से बहुत दुखी हैं। उसने यह भी कहा कि रिश्ता टूट जाने के बाद वह कोई और लड़की देखने के लिए नहीं गया और उसके माता पिता इस बात पर बहुत दुखी भी हैं। एक बार मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी मान लिया था, इसलिए आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। नीलिमा भाभी से मुझे पता चला कि तुमने इस रिश्ते की नामंजूरी से दुखी होकर वकालत पढ़ने का व अपने पाँव पर खड़े होने का फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूटे, इसलिए मैंने अभी तक तुमसे कुछ कहने का साहस न किया था। आज जब तुम वकालत पूरी कर चुकी हो, तुमसे कुछ कहने का समय आया था, परंतु अब विधाता ने मुझे तुम्हारे योग्य नहीं छोड़ा है। अमित ने कहा कि उसने मीनू को जीवन संगिनी मान लिया था, इसलिए वह उसकी प्रतीक्षा करता रहा। नीलिमा भाभी से उसे पता चला था कि वह निराशा के कारण वकालत पढ़ने का और अपने पाँव पर खड़े होने का फैसला किया था। पाँवों पर खड़े होना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, फैसला, डिसीजन।
उसने कहा कि वह उसकी पढ़ाई में विघ्न नहीं डालना चाहता था, इसलिए अभी तक कुछ नहीं कहा। He did not want to disturb her studies, so he did not say anything till then. लेकिन आज कहने का समय आया तो ईश्वर ने उसे योग्य नहीं छोड़ा है। विधाता मतलब गॉड। अमित को रोता देखकर व उसकी बातों से भाव विभोर होकर मीनू के नेत्रों में भी आंसू आ गए। अमित ने अपने ऊपर नियंत्रण रखकर फिर बोलना शुरू किया। मीनू, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि एक बार मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूँ, जिससे तुम मेरे अपराध को क्षमा कर सको। वैसे मेरे अपराध की सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो। यह बात करते करते अमित के नेत्रों में जल उमड़ पड़ा। अमित ने फिर कहा कि उससे क्षमा मांगने के लिए यहाँ बुलाया है। ईश्वर ने उसे पापों का फल दिया है। नेत्रों से जल उमड़ पड़ा मीन्स वेप्ट। अमित के नेत्रों में आंसू देखकर मीनू का दिल भी भर आया। वह भाव विभोर होकर बोली, अमित, भाग्य ने हमारे साथ धोखा किया है, इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। और जहाँ तक क्षमा करने की बात है, जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया तो क्षमा किस बात की? मीनू said emotionally, unfortunately all this had happened. It was not his fault. She also said he had not committed any mistake to apologize. मीनू, मैं इस समय मृत्युशैया में पड़ा हूँ। न जाने कितने दिन की जिंदगी और है, परंतु जब तक मुझे क्षमा नहीं करेगी तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगा। अमित ने कहा कि वह मरणासन्न है। जब तक मीनू क्षमा नहीं करेगी तब तक वह चैन से मर भी न सकेगा। He will not be able to die peacefully until she forgives. ये शब्द मीनू के हृदय को बेचैन कर गए। वह बोली, नहीं अमित, ऐसा न कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर की कृपा से तुम ठीक हो जाओगे। तभी अमित ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में बोला, यदि मैं ठीक हो भी जाऊंगा तो भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकूंगा। देखा, दोनों हाथों और दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा है। हाथों और पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। इस दशा में पूरी तरह स्वस्थ हो सकता हूँ? तब मीनू ने कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। He will be all right by the grace of God. तब उसने कहा कि अगर वह ठीक हो भी पाएगा तो पूर्ण रूप से नहीं। हड्डियां मीन्स bones. Even if he will be able to recover but not completely. पूरी तरह स्वस्थ होना, to be completely healthy. तभी अमित की माता जी ने कमरे में प्रवेश किया। मीनू को उन्होंने 3 वर्ष के बाद देखा था, इसलिए वह पूरी तरह पहचान न सकी। उन्हें आभास हो रहा था कि वह उस लड़की को पहले भी कहीं देख चुकी है। तभी मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और अमित ने मीनू का यह कहते हुए परिचय कराया, मम्मी, ये मीरापुर वाली मीनू है। अच्छा, मीनू? माँ ने उसे पहचानते हुए कहा, बेटी, आजकल क्या तुम मेरठ में ही रह रही हो? हाँ आंटी, मैं यहाँ वकालत पढ़ रही हूँ। वैसे अब 3रे वर्ष की परीक्षा दे चुकी हूँ। परीक्षा फल आना रह गया है। बेटी, मेरे अमित पर तो न जाने कौन सी खड़ी आई है जो उसकी यह हालत हो गई है। यह कहते कहते उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आंटी, आप चिंता न करें, अमित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह कहकर मीनू अपने स्टूल से उठ गई। अमित को इस हालत में देखकर
मीनू के हृदय में उसके प्रति प्यार व दया की भावना उमड़ पड़ी। उसका मन हुआ कि काश वह कुछ समय अमित के पास रहकर उसकी सेवा कर सकती। आज मीनू को आभास हो रहा था कि अमित का और उसका न जाने कितना पुराना रिश्ता है, परंतु क्या उसका यहाँ रहना उचित होगा इस समय? अनेक विचार उनके मस्तिष्क में घूमने लगे। अंत में उसने चलने का ही निर्णय लिया। तभी अमित की माँ ने कमरे में प्रवेश किया। वह मीनू को पहचान न सकी। अमित ने मीनू का परिचय कराते हुए माँ से कहा कि यह मीरापुर वाली मीनू है। अब माँ उससे बातें करने लगी। मीनू ने अपने बारे में भी बताया और माँ को सांत्वना भी दिया। अमित को इस हालत में देखकर मीनू के हृदय में उसके प्रति प्यार व दया की भावना उमड़ पड़ी। Seeing Amit in this condition, a feeling of love and mercy arose in मीनू's heart. वह कुछ देर और अमित के पास रहना चाहती थी, लेकिन अब उसका यहाँ रहना उचित नहीं था और उसने चलने का निर्णय लिया। She decided to leave. चलने के लिए वह जैसे ही खड़ी हुई, अमित का चेहरा उदास हो गया। शायद वह भी वही चाहता था कि मीनू कुछ समय उसके पास बैठती, परंतु उसके अंदर इतना साहस कहाँ था कि वह उससे अपने पास बैठने के लिए कहता। अमित के उदास नेत्रों के वे भाव मीनू के हृदय में उतरते गए। मीनू वहाँ और न ठहर सकी। मीनू decided to leave from there. Amit became sad when Meenu was getting ready to leave. He wanted Meenu to sit with him for some more time, but he did not have the courage to say that. Okay? धन्यवाद बच्चों, अपना ख्याल रखना।